बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 पंडित रहते थे। तीनों ने खूब शास्त्र पढ़ रखे थे, लेकिन एक समस्या थी। तीनों को अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। एक दिन तीनों दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक पहले पंडित की नजर जमीन पर पड़ी। वो चिल्लाया, अरे रुको, यहाँ कुछ तो चमक रहा है। तीनों ने मिट्टी हटाई तो वहां एक बड़ी सी सोने की हांडी निकली। हांडी देखकर तीनों की आंखें चमक उठी। तभी पहला पंडित बोला, ये धन मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसे देखा है। क्यों भाई, मैंने ही तो अपनी विद्या से पता लगाया था कि यहाँ कुछ दबा हुआ है, इसलिए इस धन पर मेरा अधिकार है। अरे तुम लोग बहस करना बंद करो, ये धन मेरा है क्योंकि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। तीनों में बहस होने लगी। आखिर उन्होंने फैसला किया कि सोना तीनों में बराबर बांट लिया जाएगा। लेकिन तीनों के मन में लालच आ चुका था। पहले पंडित ने मन ही मन सोचा, अगर ये दोनों रास्ते से हट जाएं, तो पूरा सोना मेरा हो सकता है। तीनों कुछ देर चले, तभी पहला पंडित बोला, भाइयों, बहुत गर्मी है, तुम लोग इधर ही रुको, मैं पास के गांव से पानी लेकर आता हूँ। वे दोनों उधर ही एक पेड़ की छांव में बैठ गए। दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। तभी दूसरा पंडित उसके कान में कुछ बोलता है और शांति से बैठे रहते हैं। उधर पहला पंडित गांव पहुंचा। वहां उसने एक दुकानदार से 3 मिठाइयां खरीदी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, इन मिठाइयों में अगर थोड़ा सा नशीला पदार्थ मिला दूं, तो दोनों बेहोश हो जाएंगे और सारा सोना मेरा हो जाएगा। वो वापस आया और बोला, लो भाइयों, पानी के साथ मिठाई भी लाया हूँ, मिठाई खा लो। तभी दोनों ने मिठाई खाई। कुछ ही देर बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े। पहला पंडित खुशी से बोलता है, अब पूरा सोना मेरा हो गया। ये दोनों होश में आए उससे पहले यहाँ से निकल लेता हूँ। पंडित वहां से जैसे ही जाने लगता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे पंडित जी, इतनी भी क्या जल्दी, जरा रुकिए। पंडित ने जैसे ही पीछे देखा तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो दोनों पंडित तो बिल्कुल होशो हवाश में उसके सामने खड़े थे। इसका मतलब तुम दोनों बेहोश नहीं हुए थे? हमें तुम्हारी चाल पहले ही समझ आ गई थी। हमने मिठाई खाने का नाटक किया था ताकि हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकें। तीनों एक दूसरे को घूरने लगे। तभी अचानक पीछे से किसी ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें पता है कि जिस सोने की हांडी के लिए तुम लोग बहस कर रहे हो, वो हांडी किसकी है? किसकी है? दरअसल ये हांडी मेरी है, क्योंकि कई साल पहले मैंने ही इसे मिट्टी में तीनों पंडितों के चेहरे उतर गए। उनका सिर शर्म से झुक गया। तभी वो बूढ़ा किसान बोलता है, तुम तीनों ने इतना ज्ञान पढ़ा, लेकिन एक बात नहीं सीखी। जिस धन पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके लिए लालच करना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। और उस दिन उन्हें समझ आया कि किताबें पढ़ लेने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। असली बुद्धिमानी सही समय पर सही निर्णय लेने में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान की बुद्धि को भी मूर्खता में बदल देता है।